सर देखिए, अभी जो हमारी जुडिशरी है वो बोल रही थी रिजर्वेशन के बारे में। मैंने सर पढ़ा उनके बारे में। सर 85% जो जुडिशरी के लोग हैं वो खुद अपर क्लासेस से हैं। हमारे जो भी यूनिवर्सिटी में सर क्या बोलते हैं प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मोर देन 90% आर फ्रॉम द अपर क्लासेस, जो खुद ज्ञान दे रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, जो खुद ज्ञान दे रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर। वो अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हैं? गांधी जी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी। आप जो बदलाव चाहते हो आप खुद करो, लेकिन जुडिशरी ये नहीं चाहती है। वो ज्ञान दे रहे हैं लेकिन वो खुद अपने आप में इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लोअर क्लास, कि जो लोग जिनकी पॉपुलेशन लगभग 85% है। भैया 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 सुनिए, जिनकी पॉपुलेशन 85% है, ओबीसी, एससी, एसटी जो है, उनकी जो पार्टिसिपेशन जुडिशरी में मात्र 3% है। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो खुद एक बार ध्यान दे अपने अंदर। ये भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जुडिशरी में क्या हो रहा है कि जो आपके भैया हैं, उनके बेटे हैं, उनके ब्रदर इन लॉ है, सन इन लॉ है, वही लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आप पूछिए कि जो लोग ओबीसी से हैं उनके पार्टिसिपेशन क्या है सर? मात्र अभी देखिए, अभी हमारी जुडिशरी में लगभग जो स्ट्रेंथ है वो 33 लोगों की है। उसमें से मात्र केवल 3 जो हैं ओबीसी से हैं और मात्र 1 महिला है, हिमा कोहली। तो जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, वो एक बार अपने आप तो देखें कि उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या हालत बना रखी है उन्होंने। ज्ञान देना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। डेसमंड टूटू ने कहा था कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन। डेसमंड टूटू ने कहा था सर कि न्याय दिखना ही नहीं चाहिए, न्याय होना भी चाहिए। तो न्याय होने का ये वक्त है और अब ये वक्त आ गया है कि ओबीसी, एसटी जाग गए हैं और अपने अधिकार के लिए जहां भी जाएंगे लड़ेंगे। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं सर। अभी वहां पे डीएम साहब बोल रहे थे कि आप जो है अपना रिटर्न एप्लीकेशन दो। रिटर्न एप्लीकेशन से बात नहीं बनता है। अगर रिटर्न एप्लीकेशन से बात बनता तो देश आजाद हो जाता कब का। सर ओबीसी भैया एक मिनट ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सर गवर्नमेंट ने बनाया था काका कलेक्टर कमेटी, उसके बाद बनता है रामनंदन कमेटी। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो 52% है, लेकिन ओबीसी को मात्र दिया गया है 27% रिजर्वेशन। सर होना क्या चाहिए? इक्वल पॉपुलेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जितनी उनकी आबादी उनको उतना मिलना चाहिए। और मैं ये करता हूँ एडवोकेट क्या कि उनको उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अभी बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन को 65% किया, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिया नल एंड वॉइड, जबकि उनको उससे अधिक मिलना चाहिए। तो ये अब बदलाव की वक्त है, ये आंधी बदलाव की है। और जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश को विजन दिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 के अनुसार जो हमारे को राइट्स दिए गए हैं, अब उसको लेने का वक्त आ गया है। संविधान बनाने वालों ने देश के कंडीशन को जानते थे, देश के जो मानसिकताएं हैं उनको समझते थे। एक खास समुदाय है, वो चाहता है हमेशा क्या कि पावर हमारे हक में रहे। अब ये वक्त वो नहीं है सर। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि गधा जलेबी खाते रहे पहले, अब नहीं खाएगा सर। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो लोग काबिल हैं उनको आप आगे लेके आएंगे सर। अभी देखिए सर, जस्ट लिसन मी सर, हमारे सर गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 70 जो हैं सेक्रेटरी के पोस्ट हैं। आउट ऑफ द 70 ओनली 3% आर फ्रॉम ओबीसी, 67% जो है अपर क्लासेस से हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं बाइफर्केशन देश को जाति के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, अब उसको सर हटाने की वक्त आ गई है। लोगों को ये बताना होगा, लोगों को ये जानना होगा कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, और उनके जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। किसी के बाप के जागीर नहीं है कि रिजर्वेशन छीन लेंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया हुआ है सर लेटरल एंट्री का स्कीम, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी सेक्रेटरी के पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी या जो भी ऊपर के हाई लेवल के पोस्ट हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट यूपीएससी को बाईपास करके एकदम सीधे क्या बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग के द्वारा वहाँ पे आईएएस और आईपीएस को अपॉइंट करेगी। ये किसी भी तरह से सही नहीं है। बाई रूट क्या होना चाहिए कि आप यूपीएससी दो, प्री मेंस इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी बनेंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि जो लोग आरएसएस के हैं, फेवरेट हैं, उनके पप्पी हैं, उनके पपेट्स हैं, उनको वहाँ पे बैठा देंगे। आप मुझे ये बताइए कि जो रूट सही होना चाहिए, आईएएस कैसे बनेगा? आईएएस बनना चाहिए यूपीएससी के माध्यम से, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बाईपास कर दे रहे हैं यूपीएससी को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये जो लेटरल एंट्री स्कीम है ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये नहीं होना चाहिए। ये किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो लोग जो उनको चाहते हैं, जो उनको सपोर्ट करेंगे, जो उनको करप्शन में हेल्प करेंगे, वो लोग उनको वहाँ पे लेके आएंगे, जो कि हमारे देश के इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और इक्वलिटी के अगेंस्ट है। इसको खत्म करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत अमर रहे।